तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद हम आज वापस फिर से मिल रहे हैं एक नई क्लास में। और ये क्लास आपके लिए मैं 100% बेस्ट होगी। आपने आज तक जो भी क्लासेस ली होंगी उनके कंपैरिजन में ये क्लास सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि इसमें आपको टॉप 20 वो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि एक्चुअल में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर हम आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है। और इसके साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट हम आपको ये देने वाले हैं, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। साथ ही इसके लास्ट वीडियो के लास्ट में और बीच में भी हम एक बार फिर से डिस्कशन कर लेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कि एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाली होने वाली है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो के स्टार्ट में। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान वाले भूभाग को महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में क्या नाम दिया। आपके लिए कुछ समय देता हूँ, पता कीजिए क्या नाम दिया। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा मरुकांतर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला संभवतः पहला व्यक्ति है। राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला सबसे पहला व्यक्ति जॉर्ज थॉमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान शब्द का पहली बार उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा मुहनोत नैन्सीरी ख्यात। ठीक है, ये किसने लिखी थी, मुहनोत नैन्सी ने ही लिखी थी, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान राजस्थान भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ऑप्शंस हैं कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, महर्षि वाल्मीकि और विलियम फ्रैंकलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैधानिक रूप से राजस्थान को मान्यता कब प्रदान की गई। तो वैधानिक रूप से राजस्थान को मान्यता प्रदान की गई 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान विश्व में कहाँ स्थित है। किस दिशा में स्थित है, इस कहने का अर्थ ये है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की ओर चलते हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई व पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई में कितना अंतर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर गाइज, यहाँ पर मेरी मिस्टेक हो गई है। सही आंसर इसका 43 किलोमीटर होगा। ठीक है, 43 किलोमीटर इन ऑप्शंस में से कोई सा नहीं है। सही आंसर 43 किलोमीटर हो जाएगा। कैसे होगा ये बताऊं अगर, तो देखो एक मिनट। सही आंसर 43 किलोमीटर होगा, लेकिन कैसे होगा। देखो, उत्तर से दक्षिण तक की जो है लंबाई वो है 826 किलोमीटर। ठीक है, और 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है 869। 869। ठीक है, तो इनके बीच का जो अंतर है वो हो जाएगा 43। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 43 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी ऑप्शंस में मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, उसके लिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान में वर्तमान जिलों की संख्या कितनी है।
ये नए अपडेटेड के अकॉर्डिंग है, इसका सही आंसर 50 हो जाएगा। देखो कोई 53 बोलेगा तो 53 नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि अभी तक वो जो 3 जिले हैं वो कंफर्म या क्लियर नहीं हुए हैं, और नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़े हैं तो 50 जिले हैं अभी। ठीक है, वर्तमान की बात है। राजस्थान में वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 10 संभाग वर्तमान में राजस्थान में हैं। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3,42,239 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कौन सा? वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल को हमेशा ही हम वर्ग किलोमीटर में नापते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्यों के समय से राजस्थान को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मव्रत, ऑप्शन बी आर्यव्रत, या ऑप्शन सी राजस्थान, और ऑप्शन डी राजपुताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मव्रत, ऑप्शन ए। ठीक है, ब्रह्मव्रत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 14, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो इसका आंसर तो आई होप आप सभी लोग दे देंगे। एक ही देश से लगती है, ऑप्शन सी, पाकिस्तान से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में हाल ही में बने नए 19 जिले किस समिति की सिफारिश से अस्तित्व में आए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामलुभाया समिति। अगर क्वेश्चंस में आंसर जल्दी दे रहा हूं तो आप पॉज करके भी क्वेश्चंस को अपनी ओर से आंसर दे सकते हैं कमेंट में जाकर। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण के लिए मिनी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? अब इसका आंसर जैसलमेर नहीं होगा, इसका आंसर होगा जयपुर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ? किस वर्ष खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1988 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीर सतसई, वंश भास्कर, रंजाट जैसे ग्रंथों को किसने लिखा? अब इसमें कुछ का आंसर देखो, ऑप्शन ए कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन बी विजयदान देता ने, ऑप्शन सी केसरी सिंह बारहट ने, और ऑप्शन डी सूर्यमल मिश्रण ने। कुछ लोग इसका आंसर कन्हैयालाल सेठिया देंगे, लेकिन कन्हैयालाल सेठिया ने एक फेमस बुक लिखी थी, या रचना उनकी जो थी वो थी धरती धोरारी। कौन सी? धरती धोरारी। ठीक है, ये ऑप्शन इनके नहीं थे, ये सही इसका आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में उष्ट्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2016 में। तो अगर आपने अब तक वीडियो देखते आ रहे हैं तो थैंक यू आपका। एंड अब जो आगे आने वाला है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब आपके पास आने वाले हैं 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का क्विज टेलीग्राम पर हम देने वाले हैं, जिनकी इम्पोर्टेंसी लेवल हमने चैट जीपीटी के थ्रू अगर चेक की तो वो हमें मिली 93%। यानी चैट जीपीटी ने भी हमारे क्वेश्चंस जो हमने 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी दे चुके हैं उनकी चेक करने के बाद 93% अगर अब तक आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं,
क्योंकि अब जिस ऑफ़र की हम बात करने वाले हैं वह आपकी स्टडी को 70% तक बढ़ा देगा। कैसे? चलिए बताता हूँ। आपके सामने 3 प्लान्स हैं, एक-एक करके बात करते हैं। प्लान नंबर 1 ₹9 पर मंथ में आपको इसमें क्विज़ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी जहाँ पर आपके लिए क्विज़ होंगे। देखो क्विज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्विज़ के थ्रू हम अपनी स्टडी के परसेंटेज को चेक कर सकते हैं कि हमें याद कितना है ना, और इसके साथ में ये भी चेक कर सकते हैं कि रिवीजन कितना हो रहा है हमारा। ठीक है, इसलिए क्विज ज़रूरी है। और इस ये अभी की जो एक्चुअली इसकी प्राइस जो है वो 49 रुपये है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ कितने यूजर्स के लिए, 50 न्यू यूजर्स के लिए ₹9 पर मंथ रखी गई है। उसके बाद इसकी एक्चुअल प्राइस में आ जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से जाकर चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए बात कर लेते हैं अगले सारे जो भी प्लान्स हैं उनके बारे में, प्लान नंबर 2 के बारे में। ठीक है, तो प्लान नंबर 2 क्या है? 29 रुपये 6 महीने के लिए मिलने वाला, आपको 6 मंथ तक मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ में। सबसे बेस्ट मान सकते हो ये एक्चुअल में है आपके लिए। और इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है? 150 रुपये। ये भी 50 यूजर्स के बाद में इसकी भी प्राइस जो है वो इंक्रीज होकर 150 हो जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप जल्दी से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और नंबर 3 प्लान जो है वो 149 का है, जो कि लाइफ टाइम के लिए सबसे बेस्ट प्लान अगर की बात करें किसी की, तो ये वाला प्लान ही है। क्योंकि लाइफ टाइम तक आपको हो सकता है, हम हर सिलेबस का, एक तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके लिए क्या होगा, हर सिलेबस की क्विज मिलेंगे। ठीक है, और इसके साथ में हर सिलेबस में लगभग 50,000 क्वेश्चंस के क्विज मिलने वाले हैं। तो इससे बेस्ट तो ऑफर आई थिंक कोई सा नहीं होने वाला है। और इसकी एक्चुअल प्राइस इसीलिए तो 3000 रुपये का है ये, लेकिन आपको फ़िलहाल मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 149 में, सिर्फ और सिर्फ 50 यूजर्स के लिए, पहले 50 यूजर्स के लिए ओनली। इसके साथ में इन दोनों के लिए, प्लान नंबर 2 और प्लान नंबर 3 के लिए, एक सबसे बेस्ट चीज़ जो हमने रखी है फ़िलहाल, क्योंकि सिलेक्शन 99 के आप यूज़र्स हैं और व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट चीज़ तो रखने का हक बनता ही है हमारा। इसलिए हमने प्लान नंबर 2 और प्लान नंबर 3 इन दोनों के लिए एक बेस्ट चीज़ रखी है, वो है 50% का डिस्काउंट। 50% का डिस्काउंट यानी 29 रुपीज़ वाले की आपका 50% ऑफ कर दो, कितना होता है, और 149 वाले का भी करके चेक कर लो, इस प्राइस में मिलने वाला है। और कूपन कोड है सिलेक्शन 99। जल्दी से जाके चेकआउट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई थिंक अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होने वाला, और सीट लिमिटेड है, इसलिए जल्दी जाकर परचेज कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।